आज रात और जाल बिछाकर देख लेता हूँ, कोई फंसेगा तो ठीक, नहीं फंसेगा तो अगले दिन कोई और जंगल में जाकर देखेंगे। अब बहेलिया ने जाल बिछाया, दाना डाला, और जो कबूतर गाते फिर रहे थे वो गाते गाते आकर जाल में फंस गए। बहेलिया ने जाल उठाया, कंधे पर डाला, और फिर भी कबूतर गाते जाते हैं। बहेलिया आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, हमको दाने के लालच में नहीं फंसना। बहेलिया कहता है कैसे पागल है, फंस तो गए, वही हम लोग हैं। अब हम अपनों के नहीं, अब नहीं फंसेंगे, अब नहीं फंसेंगे, अब नहीं फंसेंगे। अब हमें घर की चिंता नहीं, अब तो हम कन्या की चिंता करेंगे। चिंता करते 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 और चिंता में बढ़ जाएंगे। कहते हैं हाँ अब हम कन्या को ही नाम लेंगे। हाँ पर लेकिन यारे भूल जाते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं। इतना सब कुछ ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हमें अगर अपना तेरा ही याद रहा तो कोई फायदा नहीं। अच्छी अच्छा है ना आओ सत्संग में से, ना बैठो सत्संग में से तो अच्छा। बार बार समझाया जा रहा है, बार बार सुनाया जा रहा है, फिर भी वही बात, फिर भी वही रामायण। बोलना दो पड़ेगा। कौन नहीं जानता प्यारे अमरीश जी महाराज को, भारत के सम्राट हैं, तीनों वसुंधराएं, तीनों लोगों के मालिक हैं प्यारे, सप्तद्वीप की राजा हैं। लेकिन प्यारे मेरे गोविंद का कोई भी काम करना होता है अपने हाथ से करते हैं। अगर भगवान के लिए भोग बनाना है तो अपने हाथ से बनाते हैं। भगवान के मंदिर में अगर पोंछा लगाना है तो अपने हाथ से लगाते हैं। भगवान के लिए कोई भी कार्य करना है अपने हाथ से करते हैं प्यारे, अपने हाथ से करते हैं। कोई भी काम करना होता है अपने हाथ से करेंगे। अमरीश जी महाराज एकादशी का व्रत रखते हैं प्यारे। याद रखना प्यारे, आप और कोई व्रत रख पाओ या मत रख पाओ कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए प्यारे, अवश्य रखना चाहिए। एकादशी का मतलब है, संस्कृत में बोलते हैं एकादश। एकादश कितने को बोलते हैं? कितने को? हमारे रघुनाथ जी तो यूं कर रहे हैं, अब जो कर रहे हैं। अब हमें क्या पता, 5 कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं ना, 2 बार 5 जोड़े। बोलो राधे राधे। 11 को इस एकादशी का मतलब क्या है, किसे एकादशी कहते हैं? और देखो आज एकादशी की कथा आई है, और आज भी क्या है, आज क्या है? एकादशी। आपके हरियाणा में कहीं कहीं 11 भी बोलते हैं। जब शुरू में आए थे तो एक मैया पूछ रही, बोले महाराज जी वो हरियाणा में भाषा भी तो अलग ही बोलते हैं। ये बेटा बत्ती हो 11 कब की है, मिज्जिक को आएगा 11। कौन सा देवता है? बोली वो एकादशी। अच्छा अच्छा, 11 को बोलते हैं प्यारे। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 1 मन, 11 इंद्री हमारे अंदर रहती हैं प्यारे। इन 11 को 15 दिन में से 1 दिन अवश्य संयम में रखो प्यारे। 1 दिन तो अवश्य संयम में रखो प्यारे। 15 दिन में 1 दिन फैक्ट्री की हड़ताल होती है, सभी मशीनों की सफाई की जाती है। हमारे अंदर भी तो बड़ी बड़ी मशीन है प्यारे, उनकी सफाई करनी चाहिए प्यारे। 1 दिन अवश्य भूखा रहना चाहिए।
एक दिन प्रण लेना चाहिए। हम आज भगवान का भजन करेंगे, हम आज संसार की कोई वस्तु बात नहीं करेंगे, सिर्फ अगर बात करेंगे तो बस एक ही बात करेंगे प्यारे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, विपन बिहारी गोपाल मेरो है, विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्यारे हाथ उठाकर भगवान से एक ही बात कहो, हे कन्हैया हे माधव, हरि आ जाओ श्याम आ जाओ, हरि आ जाओ श्याम आ जाओ, आ जाओ श्याम आ जाओ, हरि आ जाओ श्याम आ जाओ, आ जाओ तरस दिखा जाओ, आ जाओ तरस दिखा जाओ, हो नैनो को इतना तड़पाओ, नैनो को इतना तड़पाओ, गोपाल सहारा मेरा बन जाओ, गोपाल सहारा मेरा बन जाओ, मेरा कोई ना। राधे दोनों हाथ उठा के कहो, हे कन्हैया, भगवान कहते क्यों सारा बन जाए हम तेरा, क्यों सारा बनूं, तो दोनों हाथ उठा के भगवान से कहो ना प्यारे, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, नंदलाल सवरिया मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरी मेरे, मेरा कोई ना हो, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, कोई ना सहारा, गोपाल सवरिया मेरे। क्या हो?
पालन के फेरे घन श्याम सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे गोपाल सवरिया मेरे नंदलाल सवरिया मेरे हे गोपाल सवरिया मेरे ओ मेरा कोई ना मेरा कोई ना मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे हे गोपाल सवरिया मेरे गोपाल नंदलाल सवरिया मेरे सवरिया सवरे नंदलाल सवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नदलाल सवरिया मेरे मेरा मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे हे गोपाल सवरिया मेरे प्यारे बस भगवान को याद करो, भगवान को पुकारो प्यारे। और याद रखना प्यारे, अपने जीवन की बागडोर जिसने भगवान को सौंप दी, जिसने अपने क्रय विक्रय को भगवान को सौंप दिया, उसे किसी मंदिर में जाना नहीं पड़ता, उसे कभी भगवान के धाम में जाना नहीं पड़ता, बल्कि भगवान स्वयं चलकर आते हैं और मांगते हैं प्यारे, और मांगते हैं। केवट नौका चला रहता था गंगा की धारा में, सुरसरीधारी गंगा भक्ति की धारा से अपने क्रय विक्रय को जोड़ रखा था प्यारे। केवट कोई भगवान के धाम में नहीं जाता था, केवट कोई भगवान को नहीं दिया करता था, एक ही बात कहता था, हम राम जी के और राम जी हमारे। आज खुदा को पड़ी ना खुदा की जरूरत, आज खुदा को पड़ी ना खुदा की जरूरत, मांगी नाव मांगी नाव। केवट केवट कहता है, आज तक ऑर्डर देने वाले आए थे, आज तक ऑर्डर देने वाले आए थे, आज पहली बार मांगने वाला आया है, पहली बार मांगने वाला है। हम लोग थोड़े से धनी हो जाएं, थोड़े से बड़े हो जाएं, ऑर्डर चलाते हैं, ए इधर आ। केवट को तो ऑर्डर सुनने की आदत थी, आज ऑर्डर करने वाला नहीं, आज मांगने वाला आया है। केवट कहता है, इस इतनी विनम्रता से तो सिर्फ मेरा राघवेंद्र मांग सकता है, सिर्फ मेरा गोपाल मांग सकता है, ये तो जरूर मेरा कन्हैया है, ये तो जरूर मेरा गोपाल है, और कोई हो ही नहीं सकता जो इतनी विनम्रता से कह सके। भैया भगवान नौका मांग रहे हैं, केवट नौका को लेकर दूर चला गया, कहता है मैं लेके आऊंगा, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं, मैं तुम्हारा मर्म जान गया हूं, तुम कौन हो। नहीं लेके आऊंगा सरकार। राम जी को हंसी आ गई। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी को बुला रहे हो और वो नाट जाए, मना कर दे, आप उसमें गुस्सा होंगे या हंसी आएगी? राम जी को गुस्सा नहीं आ रहा, हंसी आ रही है। कैसा विचित्र भक्त है मेरा, कैसा प्यारा भक्त है मेरा, मैं मांग रहा हूं और मना कर रहा है। और लेकिन लखन लाल जी गुस्से में लाल पीले हो रहे हैं। इतनी बेइज्जती तो आज तक नहीं हुई होगी प्यारे भाई। वही तो मना करेगा, आपसे कोई पैसा मांग कर लेके गया, दोबारा मांगने आ जाए तो आप मना करोगे कि नहीं? पहला तो लौटाए नहीं, दोबारा और लेने आ गया।
किसी मास्टर ने किसी बच्चे से पूछा कि बताओ तुम्हारे पिताजी ने 5,000 रुपए लिए, 2 रुपए ब्याज दर से 5 महीने में कितना लौटाएंगे? तो बच्चा बोला 1 नया पैसा नहीं, 1 नया पैसा नहीं लौटाएंगे। तुरंत मास्टर ने कान पकड़ा, चौरे तू मैथ नहीं जानता? बच्चा बोला माफ करना सर जी, मैं तो मैथ जानता हूँ पर आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। बोले क्या मतलब? बोले आज तक किसी का लौटाया है जो तुम्हारा लौटाएगा? आज तक किसी का नहीं लौटाया। वही केवट कह रहा है नहीं लेके आऊंगा। राम जी को हंसी आ गई लखन लाल जी से। राम जी बोले देखा कितना विचित्र भक्त है, देखा कितना विचित्र भक्त है, मैं मांगता हूँ मना कर देता है, नहीं लेके आऊंगा। राम जी बोले माफ करना सरकार, आपके जितने भी भक्त होते हैं सबके सब ऐसे ही होते हैं। राम जी बोले क्या मतलब? बोले जो आपका कहना ना माने वही तो आपका भक्त है। राम जी बोले एक देखा केवट, दूसरा देखा कौन? एक केवट ही तो मिलाए। लखन लाल जी बोले क्यों भूल गए? दूसरा पीछे तैयार खड़ा है। राम जी बोले पीछे कौन है? बोले पीछे सुमन जो रथ में बैठा है, आगे है केवट जो नौका में बैठा है। एक से कहते हो रथ लेकर जाओ, एक से कहते हो नौका लेकर आओ। वो रथ लेकर जाता नहीं, वो नौका लेकर आता नहीं, वो आता नहीं। आपके जितने भी भक्त हैं सभी तो ऐसे मिलते हैं। राम जी बोले माफ करियो भैया लखन, अगर किसी बनिए की बौनी सुबह सुबह खराब हो जाए, सुबह सुबह उधार मांगने वाला आ जाए तो बेचारे का सारा दिन बेकार जाता है, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। राम जी बोले क्या मतलब? बोले हम जब अयोध्या से चले थे ना तो हमारी यात्रा में एक अपशगुन हो गया था, हमारी यात्रा का नियम बदल गया। लखन लाल जी बोले क्या मतलब? बोले लखन एक बात बताओ, 14 बरस का वनवास माता केकई ने किसके लिए मांगा? बोले प्रभु आपके लिए। तो लखन सच्ची सच्ची बताइयो, जब हम पिताजी से आज्ञा लेकर के आदेश लेकर के चलने लगे तो आगे तुम खड़े मिल गए, भैया हम भी चलेंगे। थोड़ी आगे चले तो जानकी खड़ी मिल गई, बोले हम भी चलेंगे। तुम दोनों जिद करने लगे हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। सच्ची बताइयो लखन तुम दोनों से मना करी? लखन लाल जी बोले हाँ करी तो थी। बोले तो तुम दोनों माने थे? बोले नहीं। बोले हम तभी समझ गए यात्रा प्रारंभ करते बिना मानने वाले मिले हैं, आगे कैसे मानने वाले मिलेंगे, आगे कैसे मिलेंगे? पर लेकिन लखन तुम दोनों क्यों नहीं माने? क्योंकि तुम दोनों मुझसे प्रेम करते हो। केवट भी तो प्रेम कर रहा है, केवट भी तो मुझसे प्रेम करता है। लखन कहता है माफ करना सरकार, केवट के जीवन में मुझे तो प्रेम दिख ही नहीं रहा, जब से आया तब से टेढ़ा ही टेढ़ा बोल रहा है, प्रेम तो है ही नहीं। राम जी कहते हैं माफ करना लखन, केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है, फिर दर्शन नहीं है प्यारे, फिर दर्शन नहीं है, दिखावा नहीं है प्यारे, प्रेम का दर्शन है। पर लेकिन केवट कह क्या रहा है? चरण धुलवा लो, चरण धुलवा लो। राम जी कहते हैं सोई कर तेरी नाव ना जाई। केवट बोला नहीं करूंगा। कहो कहना पड़ेगा। बोले जिद क्यों कर रहा है, किस लिए जिद कर रहा है? बोले सरकार मैं आपका मरम जानता हूँ, ये तो मेरी काट की नौका है। मैंने तो यहाँ तक सुना है आपकी चरणों की रज एक पत्थर की शिला पर लग गई तो पत्थर की नारी बन गई प्यारे, ये तो मेरी काट की नौका है, काट की नौका है। कहीं नारी बन गई तो कन्हैया कैसे होगा? मेरे गोपाल कहते हैं दुल्ले दुल्ले, लखन लाल जी बोल गए दुल्ले दुल्ले तेरे से पहले बहुतों ने धुले। केवट बोला माफ करना सरकार, मेरे से पहले जिन्होंने भी चरण धुले उनकी गर्ज रही होगी या गर्ज मेरी नहीं आपकी है। कहो कहना पड़ेगा। राम जी बोले पार करने वाली स्वयं पार हो जाएगी। अच्छा ही तो बात है। केवट बोला माफ करना सरकार, ये कहाँ की समझदारी, घर का खर्चा चलता है नौका से और नौका बन गई नारी, घर की आमदनी तो बंद हो गई, एक व्यक्ति और बढ़ गया। और सरकार उसे कैसे समझाऊंगा? जो घर में बैठी घरवारी वो तो यही कहेगी ये दृश्य तो आप और मैं देख रहे हैं ना, वो तो यही कहेगी कि नौका को देखकर दूसरा ब्याह कर लाए।
बोलना दो पड़ेगा। नौका को बेचकर दूसरी शादी कर लाए हो, उसे कैसे समझाऊंगा, उसे कैसे समझाऊंगा। लखनलाल जी बोले राम राम राम, परमात्मा को समझा रहा है, घरवाली को नहीं समझा सकता। पर ब्रह्म को समझाने लग रहा है, घरवाली को नहीं समझा सकता। केवट बोलो माफ करियो सरकार, परमात्मा को समझाना आसान है, घरवाली को। बोलो राधे राधे। इस संसार में सबको समझाया जा सकता है, पर लेकिन अब जिसकी है ही ना है वो कहा जाने। बोलो राधे राधे। बोलना दो पड़ेगा। राम जी कह रहे हैं दुल्ले तेरे से पहले बहुतों ने दुल्ले हैं, केवट मना कर देता है, नहीं दुलूंगा सरकार। और प्यारे प्रेम के प्याले में बंद कर राम को कहना पड़ा, बेगाने कटोरा पकान मेरे चरण धुलो, केवट चरण धुल्ला है। लखनलाल जी कहते हैं भाव के कारण चरण धुल्ला है, केवट कहता है भाव के कारण नौका के कारण धुल्लाऊं, नौका के कारण धुल्लाऊं। अब राम जी ने चरण पहुंचने से पहले ही जमीन पर रख दिया। केवट बोला मां पकड़ना सरकार, चरण गंदा हो गया, दोबारा धुलना पड़ेगा, थोड़ा पहुंच लेने देते। केवट को धुलते धुलते 1 घंटा हो गया चरणों को। ऊपर से देवता कहते हैं भगवान राम एक पैर से खड़े हैं। देवता कहते हैं धन्य है प्रभु, आज तक आपके भक्तों को आपके सामने एक पैर से खड़ा होते हुए देखा है, पहली बार केवट के सामने पर ब्रह्म को एक पैर से खड़े देखा है, पहली बार केवट को एक पैर से। राम जी बोले केवट हम एक पैर से खड़े हैं, एक पैर से खड़े हैं। केवट कहता है एक पैर से खड़े हैं तो फिर क्या करूं, कितने भक्त हैं जो एक पैर से खड़े रहे में, तेरे लाखों भक्त हैं जिनके एक पैर है ही नहीं, वो भी तो खड़े होते हैं। राम जी बोले केवट कुछ ना कुछ सहारा होता है, लठिया का या किसी चीज का सहारा लेके खड़े होते हैं। केवट बोला तो तुम ले लो, तुमसे कौन मना कर रहा है, तुम ले लो। राम जी बोले हमें दिखता नहीं किस चीज का सहारा ले, तो केवट कहता है एक पैर से खड़े ताते ना चीजो नाथ अवलंब, सहारा चाहते हो तो मेरे माथ पर सिर हाथ पर रख लो, मेरे माथ पर हाथ रख लो। सहारा चाहते हो तो मेरे माथे पर हाथ रख लो। राम जी को हंसी आ गई। आज तक भक्त कहते हैं कि मेरे सिर पर हाथ रखोगे तो मुझे सहारा मिलेगा, पहली बार भक्त है सहारे के सहारे सहारा मांग रहा है, सहारा मांग रहा है प्यारे, सहारे के सहारे कि नाथ अगर सहारा चाहिए तो मेरे माथे पर हाथ रख लो। बोलना दो पड़ेगा। केवट ने चरण धुले हैं प्यारे। राम जी बोले नौका पार कराओ। केवट बोला माफ करना सरकार, आपके लिए नियम नहीं तोड़ूंगा, पहले जो आए हैं पहले उनको पार करूंगा। राम जी बोले हमें तो दिख नहीं रहा। केवट कहता है अगर दिख जाते तो पार न हो जाते। पितर पार कराई तापाची रघुनाथ, पहले अपने पितरों का पार किया है, पहले पितरों का तर्पण किया है, उसके बाद में रघुनाथ को पार किया है, रघुनाथ को पार किया है। केवट ने नौका पार कराई है। राम जी बोले मांग केवट क्या चाहिए, मांग केवट। केवट कहता है क्या मांगू सरकार। राम जी बोले क्यों मांगने की इच्छा नहीं है। केवट कहता है इच्छा तो बहुत थी सरकार, राम जी आएंगे उनसे ये भी मांगूंगा वो भी मांगूंगा। बोले क्यों अब इच्छा नहीं रही, अब इच्छा नहीं है। बोले सरकार इच्छा तो बहुत थी, राम जी आएंगे उनसे वो भी मांगूंगा। अब झोली फैलाकर बैठा था, राम जी से आते ही मांगूंगा। अब राम जी ने दिया तो नहीं, आते ही मांग लिया, आते ही मांग लिया। सरकार वो तो धनी है जिनके लिए आप सब कुछ देते हैं, पर लेकिन सरकार वो कितने बड़े धनी हैं जिनसे आप स्वयं मांगते हैं, आप स्वयं मांगते हैं। गोपाल मांग कर बड़ा बनाया है, देकर छोटा मत बनाना कन्या, छोटा मत बनाना। पर राम जी कहते नहीं नहीं केवट तुझे मांगना होगा, कुछ तो मांग।
केवट कहता है ठीक है सरकार, आप कहते हो तो मैं मांग लेता हूँ, लेकिन एक बात बताओ मुझे किस चीज के बदले में देना चाहते हो? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके बदले में आप मुझसे कह रहे हो मांग केवट? राम जी बोले नौका पार कराइए ना। बोले यही तो मैं कह रहा हूं, मैंने किया क्या है? उन्हें फिर कहा, बोले नौका पार कराइए। केवट बोला यही तो मैं कह रहा हूं सरकार, मैंने किया क्या है? राम जी बोले बार बार एक ही बात पूछ रहे, कहा ना नौका पार कराइए। केवट बोला सरकार एक बात बताओ, नौका किसकी थी? राम जी बोले तेरी। केवट बोला यही तो कह रहा हूँ सरकार, नौका तो मेरी ही लगी है, आपने तो बस चरण रख दिया है गोपाल, चरण रख दिया है, उस समय नौका तो मेरी ही पार हुई है कन्हैया। गोपाल माता जानकी कहती है राम जी देना तो चाहते हैं, याद रखना प्यारे पत्नी वही है, पति के हर अच्छे बुरे कर्म में साथ दे प्यारे, हमेशा दुख में उसका साथ दे। माता लक्ष्मी, माता सीता, माँ जानकी कहती है राम जी देना तो चाहते हैं, पर लेकिन राम जी के उस हाथ में कुछ नहीं है, पर लेकिन जिस दिन से मेरे पिता ने मेरा ये हाथ राम जी के हाथ में दिया है, ये हाथ भी तो उन्हीं का है, ये हाथ भी तो उन्हीं का है। माता जानकी के लिए जो मुद्रिका मुख दिखाई भोले बाबा ने दी थी प्यारे, वही मुद्रिका माता जानकी ने पहन रखी थी प्यारे, वो मुद्रिका उतारी है और राम जी से कहा स्वामी केवट से कह दो ना आपकी तरफ से ना सही जानकी की तरफ से ले ले। राम जी कहते हैं कोई बात नहीं भैया, केवट हमारी तरफ से ना सही जानकी की तरफ से ले लो। जो अब तक केवट मुस्कुराने लग रहा था वो हंसते हंसते रोने लग गया प्यारे, रोने लग गया। केवट कहता है माफ करना सरकार, गोपाल पापी तो मैं बहुत हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ, लेकिन कन्हैया इतना भी बड़ा पापी नहीं हूँ। मुझसे पहले आपके चरण महाराज जनक ने धुले, अपनी पुत्री दान में दे दी, मैं इतना बड़ा पापी नहीं हूँ कन्हैया, आपकी चरण धुलाई, उसी पुत्री के हाथ से मुद्रिका उतरवा लो, मुद्रिका उतरवा लो। भगवान राम कहते हैं केवट भैया हम किसी का ऋण नहीं रखते। केवट कहता है हमारा रख लो। राम जी कहते हैं हम किसी का चुकाना नहीं आते। केवट कहता है हम लेने आ जाएंगे, हमारे रख लो। राम जी ने फिर कहा हम किसी का ऋण नहीं रखते। तो केवट कहता है अपने को ऋणी समझते हो तो अपना ऋण वहीं चुका देना, मैंने तुम्हें यहाँ पार किया, तुम मुझे वहां पार लगा देना, वहां पार लगा देना। सरकार आपकी और मेरी बिरादरी अलग नहीं है, आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूँ, मैं इस गंगा का केवट हूँ, आप भव सागर के केवट हो, आप भव सागर के केवट हो। प्यारे भक्तों की कथा, भक्तों के बताए मार्ग पर अगर चलोगे, मैं मानता हूं भक्ति की मार्ग में कांटे बहुत हैं, लेकिन वो कांटे भी एक दिन पुष्प बन जाएंगे प्यारे, जिस दिन भगवान को दिल से आप चालोगे प्यारे, जिस दिन दिल से आप भगवान को पुकार लोगे। बोलना तो पड़ेगा। अमरीश जी महाराज एकादशी का व्रत रहते हैं। आज दुर्वासा जी महाराज उनके द्वारे पर आए, द्वादशी का समय था। अमरीश जी महाराज कहते हैं अहो भाग्य हो, हे ब्राह्मण देव आप मेरे द्वारे पर आए, मैं जब तक किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं करा देता तब तक स्वयं भोजन नहीं करता। दुर्वासा जी कहते हैं हम भी व्रत रहे हैं। याद रखना प्यारे भगवान भक्त के बस में है। भगवान अपना अपमान देख सकते हैं पर अपने भक्त का अपमान कभी नहीं देख सकते प्यारे, कभी नहीं देख सकते। बोलना तो पड़ेगा और जोर से। अगर धीरे बोलोगे ना तो आज 8 बजे से पहले छुट्टी को नहीं करूंगा। सच्ची बता रहा हूं। देखो भैया आज एकादशी है, आप सभी व्रतों में मानता हूं, व्रत हम भी हैं, तुम ही तुम ना हो, तुम तो कहो पानी पी रहे हो, बार बार आने दो।
यहाँ तो कोई ठाकुर जी को भोग लगावे को भी नहीं लावे, पीएंगे तो तब तो कोई भोग तो लगवा दे। लो महाराज जी ठाकुर जी पे बाय दी, ठाकुर जी जब पे मांगे जब अपने तो फुर्सत मिलेगी, बोलना दो पड़ेगा। अमरीश जी महाराज दुर्वासा जी महाराज से कहते हैं, दुर्वासा जी कहते हैं अमरीश व्रत तो मैं भी रहा हूं, पर लेकिन एक बार मैं संध्या बंदन कर आता हूं, उसके बाद मैं प्रसादी पाऊंगा। अमरीश जी महाराज इंतजार करते हैं। कुल ब्राह्मण कहते हैं राजन द्वादशी विश्राम होने वाली है, अगर आप द्वादशी में व्रत नहीं खोलोगे तो आपकी एकादशी का व्रत निष्फल हो जाएगा, आपका व्रत नहीं लगेगा। आप कुछ सिन्नामृत ले लो। अमरीश जी महाराज कहते हैं कैसे पान करूं, कैसे पीऊं बिना एक ब्राह्मण को भोजन कराए। मैंने एक ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है, जब तक मैं उसे भोग नहीं लगाऊंगा स्वयं कैसे पा सकता हूं। ब्राह्मण देव कहते हैं कुल ब्राह्मण राजन भगवान के चरणों का जल पी लेने से कोई अपराध नहीं लगता, भगवान के चरणों का जल आप पान कर सकते हो। अमरीश जी महाराज ने जल लिया है शरणामृत, पर लेकिन प्यारे इतने में दुर्वासा जी महाराज आ गए। दुर्वासा जी महाराज कहते हैं अरे मूर्ख, मुझे भोजन कराने से पहले तू भोजन करता है। दुर्वासा जी महाराज ने अपनी मंत्र शक्ति से चांडाली को प्रकट कर दिया और कहा जाओ अमरीश को जलाकर भस्म कर दो। याद रखना प्यारे, जिसके रखवाले स्वयं मेरे गोपाल हैं, जिसके रक्षक मेरे कन्हैया हैं, कोई उसका क्या बिगाड़ेगा प्यारे, क्या बिगाड़ेगा। वो चाल डालनी जैसे अमरीश को मारने के लिए चली तो कहते हैं कि अरे भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया और चाल डालनी को जलाकर भस्म कर दिया प्यारे, भस्म कर दिया। दुर्वासा जी महाराज के पीछे पड़ गए। क्यों? क्योंकि प्यारे अगर भगवान को कोई वश में कर सकता है तो वो भगवान का भक्त है प्यारे, भगवान का भक्त है। इसलिए तो कहा गया है भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में, भगत के बस में है भगवान, भगत के भक्त बिना तो कुछ भी नहीं है, भक्त बिना तो कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के बस में वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, छोड़ दे दाना पानी। ज्ञान करण बोला कि उससे, ज्ञान करण बोला कि उससे, अपने पुत्र समान भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान।
में सजा के रखे, वो लाड़ लड़ा के रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को जाग के देखे। कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान। भगत के रस में है भगवान, भगत के रस में है भगवान। जय हो। हरि बोल। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ। अगर किसको कुछ हो गया, मुझे भी मार गिराओ। कुछ हो गया, मुझे भी मार गिराओ। वो रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई। रोते रोते पागल हो गई। घर वाले परेशान, भगत के बस में है भगवान, बस में है भगवान। और प्यारे गीता प्रेस गोरखपुर से जो पत्रिका निकलती है, उसमें इस भजन को गाया गया है। एक मैया जो वृंदावन जाया करती थी, रोज बिहारी जी को लाड लड़ाया करती थी। बचपन से वृंदावन धाम जाना, विवाह हुआ, बाल बच्चे हो गए, वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। बुढ़ापा आ गया, बहू से कहा, बहू ने झुंझलाकर मूर्ति को उठाया, मूर्ति हाथ से छूट गई। मैया रोदन करने लगी, मैया रोती है। आज पड़ोसी हल्ला गुल्ला सुन के आगे एक बुढ़ा व्यक्ति कहता है, अरे बनवारी, इतने डॉक्टर हैं, किसी भी एक डॉक्टर को बुला कर ले आ, वो आकर कह देगा तेरा लल्ला ठीक है, तेरी मां शांत हो जाएगी। बेटे की विवाह समझ में आई, डॉक्टर को बुलाने गया। डॉक्टर आकर कान्हा को देखता है और कहता है, अरे बुढ़िया माँ, तेरा लाला ठीक है। बुढ़िया माँ कहती है, अरे डॉक्टर, ये तू क्या करता है, तुझे चेक करना भी नहीं आता। अरे मेरे लल्ला की नजर छोटी है, हो सकता है पकड़ में वैसे नहीं आ रही हो, अपना वो आला निकाल। और जो कान में लगा कर देखता है, एक बार उससे चेक करना। गुना बज टटोल के बोला कि तेरा लाल सही है। कसम खा कर कहता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। कसम खा तेरा लाल की चिंता, वो माता देख के बोला, ये तेरा लाल सही है।
माई चिंता मत करना, कोई तकलीफ नहीं है। माई चिंता मत करियो, कोई तकलीफ नहीं है। यूं ही सीने से लगाया, पसीना जम के आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। वो धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण। भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। डॉक्टर जाने लगा अपना आला वाला छोड़कर, तो गुड़िया कहती है अरे डॉक्टर कहाँ जाता है, अपना ये आला तो लेता जा। तो डॉक्टर कहता है माँ देख तेरी लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। जहाँ से लल्ला लाई लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। पटवारी तेरी माँ नहीं पागल, पटवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान। भगत के मैं भगवान, भगत के बस में भगवान। भक्त बिना तो कुछ भी नहीं है, भक्त बिना तो, भक्त बिना तो कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। बोलना तो पड़ेगा। जय जय श्री राम। और एक भजन की फरमाइश आई है, हे गोपाल इतनी भी कृपा ना करो कि समझा ना पाऊं। कथा प्रसंग के आधार से इस भजन को अवश्य सुनाऊंगा। वैसे गाना नहीं आता मुझे, सच बताता हूँ, बस प्रयत्न करता हूँ थोड़ा बहुत भक्तों को आनंद दिला सकूं। और हमारी त्यागी फैमिली है, उनकी तरफ से फरमाइश आई है कि महाराज एक बार इस भजन को दोबारा सुना दिया जाए। जरूर प्रसंग आने पर आप तो आज फरमाइश कर रहे हो, बेशक कलाकारों को पूछ सकते हो कि मैंने उस भजन के लिए पहले कहा था कि एक बार पुण्य गाना है मुझे, पर लेकिन समय का आधार भी देखना। आप लोग मुझे जितना समय दोगे, आप लोग मुझे जितना टाइम दोगे, उतना ही
जितना भी मेरे साधु संतों ने, मेरे गुरुदेव ने, मेरे माता पिता ने, मेरे भाई बंधुओं ने, गोपाल के भक्तों ने मेरे ऊपर कृपा की है, उस सारे खजाने को यहाँ लुटा कर जाऊंगा प्यारे, लुटा कर जाऊंगा प्यारे। और देखो चाहे दोबारा बुलाई हो या मत बुलाई हो, अब के तो परेशान करके जाऊंगा। हाँ, एक बार मौका मिल जाए। और सोनीपत वाले तो वैसे भी कहते हैं काले जादू ले रहा है, काला जादू। बोलना तो पड़ेगा, लेकिन प्यारे प्रेम से बढ़कर और कोई जादू हो नहीं सकता प्यारे, हो नहीं सकता। आइए उनकी फरमाइश है तो पहले उसी को सुनाते हैं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। जाएगा जब जहां से कुछ